उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 3 दिन का एक ऐसा अभियान चला रही है जिसमें सरकार जनता के द्वार पहुंच रही है। सरकार जनता के द्वार अभियान के तहत सभी मंत्रियों को 3 दिनों तक यूपी के सभी 18 मंडलों में प्रवास करने को कहा गया है। इसके लिए बाकायदा दोनों उप मुख्यमंत्रियों समेत 18 कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में मंत्री समूह बनाया गया है। ये मंत्री समूह 18 मंडलों में 3 दिन बिताकर रिपोर्ट तैयार करेंगे। इस रिपोर्ट को सीएम ऑफिस को दिया जाएगा। सुनने और समझने में तो ये आपको यूपी सरकार का एक विशेष कार्यक्रम लग रहा होगा, लेकिन हम आपको विस्तार से बताते हैं कि यूपी सरकार के इस कार्यक्रम का आइडिया कहां से आया और 2024 के लोकसभा चुनाव से इसका क्या कनेक्शन है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये कार्यक्रम सरकार और बीजेपी का है, लेकिन ये आइडिया संघ का है। संघ के सुझाव पर ही बीजेपी सरकार ने ये कार्यक्रम तैयार किया है। सरकार जनता के द्वार अभियान को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें संघ की राष्ट्रवाद की सोच और सरकार से समाज को जोड़ने की सोच दिखाई दे रही है। इस कार्यक्रम के जरिए मंत्रियों को हर मंडल में भेजने का मकसद यही है कि वो संघ और उससे जुड़े संगठनों, पूर्व जनप्रतिनिधियों, बीजेपी पदाधिकारियों से मिले, उनसे संपर्क करें और उनका फीडबैक लेकर आएं। मंत्रियों के लिए दलित और मलिन बस्ती में सहभोज का कार्यक्रम भी रखा गया है। इस आइडिया के पीछे भी संघ है। पूरे कार्यक्रम के दौरान संघ के मंडलों के पदाधिकारियों को मंत्रियों के साथ रहने को कहा गया है। अब आपको बताते हैं कि इस अभियान का 2024 के लोकसभा चुनाव से क्या कनेक्शन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संघ ने ये पूरा कार्यक्रम 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया है। यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं, इसलिए यूपी से सबसे ज्यादा सीटें जीतना बीजेपी का लक्ष्य है और संघ इसी लक्ष्य को पाने में पार्टी का सहयोग कर रहा है। संघ चाहता है कि इस कार्यक्रम के जरिए एक तो सीएम योगी के मंत्री विकास और शासन की जमीनी हकीकत को समझें, दूसरा वो जनता की समस्याओं का तुरंत हल निकालकर उन लोगों को भी साधें जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव या इस साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं दिया था। दलित और मलिन बस्ती में सहभोज के कार्यक्रम के पीछे का मकसद ये है कि दलितों में बीजेपी के लिए विश्वास बढ़ाया जा सके। 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे ये बताते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के पीछे मोदी मैजिक, योगी का हिंदुत्व और उनके शासन के अलावा दलित वोट बैंक का बसपा से बीजेपी की तरफ शिफ्ट होना भी एक बड़ी वजह रही। लिहाजा पार्टी और संघ दोनों इस समुदायों में अपनी पैठ बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा जिन जातियों का समर्थन नहीं मिल पाया, उनकी वजहों को तलाश कर उन्हें जोड़ने के लिए प्लान तैयार करने की योजना है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।